एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त थे, रिया, अयान और तन्वी। गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बच्चों को हमेशा बताया जाता था कि उस हवेली के पास भी मत जाना। लेकिन एक दिन तीनों दोस्तों ने सोचा कि वहां जाकर देखें कि आखिर इतना डर क्यों है। एक शाम तीनों बच्चे हवेली के पास पहुंचे। हवेली के बाहर लगी लोहे की जाली बहुत पुरानी थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ना हो। अयान ने साहस करके दरवाजा धकेला और वो कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर का अंधेरा उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। रिया ने कहा, चलो वापस चलते हैं, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन अयान ने कहा, इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे क्यों जाना। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अंदर का माहौल बहुत ठंडा था, मानो हवा भी ठंडी हो गई हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ चेहरे धुंधले हो चुके थे। अचानक एक पुरानी सीढ़ी के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। तन्वी डरते हुए बोली, ये क्या था। अचानक सीढ़ियां खुद से हिलने लगी और एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया और हवेली के एक और हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना दरवाजा बंद था। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की खुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बातें कर रहा हो। अयान ने दरवाजे को खोला और एक अचानक हवा का झोंका आया। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी मेज पर एक लाल डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी खोली तो उसमें बस एक ही पन्ना था, जिस पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी हिम्मत की परीक्षा ली जाएगी। तभी हवेली के चारों ओर की बत्तियां झपकने लगीं और कुछ अजीब सी परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। बच्चों को लगा कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अचानक से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। इस हवेली की कहानी बहुत पुरानी है। मुझे एक बार से इस हवेली में कैद कर दिया गया था, और अब मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई बिना डर के यहाँ आए और मेरी मदद करे। बच्चों ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि वे उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। औरत ने कहा, तुम्हें बस ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम दूसरों को कभी डराने का काम नहीं करोगे। तीनों बच्चों ने उस प्रतिज्ञा को मान लिया और अचानक से हवेली के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर का आकाश साफ था और हवेली का सारा डर गायब हो गया। बूढ़ी औरत ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया।